नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एन्यूरिज्म के बारे में। आज हम लोग जानेंगे एन्यूरिज्म क्या है, एन्यूरिज्म के क्या कारण हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म अगर आप देखें तो एन्यूरिज्म जो होता है, हमारी जो आर्टरी होती है, जब उसमें बल्जिंग या बैलूनिंग हो जाती है। बल्जिंग या बैलूनिंग का मतलब यहाँ पर है जब कोई आर्टरी फूल जाती है या फिर उसमें डायलेशन हो जाता है, उस कंडीशन को एन्यूरिज्म कहा जाता है। जनरली अगर आप देखें तो ये कंडीशन जब आर्टरी हमारी वीक हो जाती है उस समय पर आती है। एन्यूरिज्म में आर्टरी में बल्जिंग आपको ब्लड के फिलअप होने से या फिर वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल या फैट के डिपोजिशन से भी हो सकता है। जनरली अगर आप देखें तो एन्यूरिज्म मेनली आपको हार्ट में, ब्रेन में तथा लोअर लिम्स में बहुत अधिक देखने को मिलता है। इसी के आधार पर हम लोगों ने इसका नामकरण किया हुआ है। जैसे अगर हम लोग बात करें हार्ट की तो इसे एरोटिक एन्यूरिज्म के नाम से जाना जाता है। अगर वो ब्रेन में होता है तो उसे सेरेब्रल एन्यूरिज्म के नाम से जाना जाता है। यदि वो लोअर लिम्स में है तो उसे पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म के नाम से जाना जाता है। एन्यूरिज्म को लोकेशन के आधार पर निम्न पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं एरोटिक एन्यूरिज्म के बारे में। एरोटिक एन्यूरिज्म का मतलब है जब एन्यूरिज्म एरोटा में होता है उस कंडीशन को एरोटिक एन्यूरिज्म कहा जाता है। एरोटिक एन्यूरिज्म दो टाइप से आप देख सकते हैं। पहला हमारा है थोरासिक एरोटिक एन्यूरिज्म। इसमें जनरली अगर आप देखें तो हमारी जो थोरैक्स की जो आर्टरी होती हैं उनमें एन्यूरिज्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म। इस कंडीशन में वो आर्टरी जो हार्ट से एब्डोमेन की ओर जाती हैं, जब उस एब्डोमिनल आर्टरी में एन्यूरिज्म हो जाता है उस कंडीशन को एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म कहा जाता है। एरोटिक एन्यूरिज्म का सबसे मेन कारण होता है एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस एक क्लिनिकल टर्म है। इसमें जब आर्टरी में हमारी फैट या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है और हमारी आर्टरी वीक हो जाती है, उस कंडीशन को एथीरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कारण है इसका हाइपरटेंशन। नेक्स्ट कारण हमारा है इसका एरोटा में किसी प्रकार की इंजरी हो जाए। नेक्स्ट कारण है हमारा इनहेरिटेंस। आनुवंशिक रूप से भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट एन्यूरिज्म है सेरेब्रल एन्यूरिज्म। ये एन्यूरिज्म आपको ब्रेन में देखने को मिलता है। इस प्रकार के एन्यूरिज्म को बेरी एन्यूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन कारण होता है स्मोकिंग। नेक्स्ट एन्यूरिज्म है पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म। ये एन्यूरिज्म आपको लोअर लिम्स में देखने को मिलता है। वो आर्टरी जो लोअर लिम्स के थाई वाले पार्ट को, नी ज्वाइंट को तथा काफ मसल को ब्लड सप्लाई करती है, जब उसमें एन्यूरिज्म हो जाता है उसे हम लोग पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म के नाम से जानते हैं। इसमें जो मेन आर्टरी प्रभावित होती है वो होती है पॉप्लिटियल आर्टरी। इसमें पॉप्लिटियल आर्टरी में बल्जिंग या बैलूनिंग आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। इसमें जो वेंट्रिकल्स की जो वाल होती है उसमें एन्यूरिज्म हो जाता है। इस कंडीशन को वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म कहा जाता है। इसका अगर मुख्य कारण की बात करें तो प्रीवियस हार्ट अटैक इसका मुख्य कारण है।
नेक्स्ट है हमारा मीसेंट्रिक आर्टरी एन्युरिज्म। वो आर्टरी जो इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है, जब उस आर्टरी में एन्युरिज्म हो जाता है उस कंडीशन को मीसेंट्रिक आर्टरी एन्युरिज्म कहा जाता है। इसमें जनरली अगर आप देखें तो मीसेंट्रिक आर्टरी में एन्युरिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट एन्युरिज्म है स्प्लेनिक आर्टरी एन्युरिज्म। वो आर्टरी जो स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करती है, जिसे स्प्लेनिक आर्टरी के नाम से जाना जाता है, उसे स्प्लेनिक आर्टरी एन्युरिज्म कहा जाता है। आइए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युरिज्म। एन्युरिज्म को पैथोलॉजिकल बेस पर हम लोग निम्न पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप है फ्यूजिफॉर्म एन्युरिज्म। जब हमारी आर्टरी चारों तरफ से उसमें बल्जिंग हो जाती है या चारों तरफ से फूल जाती है, उस कंडीशन को फ्यूजिफॉर्म एन्युरिज्म कहा जाता है। टाइप है सेक्युलर एन्युरिज्म। सेक्युलर एन्युरिज्म वो कंडीशन है कि इसमें आर्टरी में किसी एक साइड में बल्जिंग या बैलूनिंग हो जाती है, उस कंडीशन को सेक्युलर एन्युरिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा माइकोटिक एन्युरिज्म। माइकोटिक एन्युरिज्म वो कंडीशन जिसमें आर्टरी में किसी भी प्रकार के, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, या वो फंगल इन्फेक्शन हो, उसके कारण से हमारी आर्टरी में एन्युरिज्म हो जाता है, उस कंडीशन को माइकोटिक एन्युरिज्म कहा जाता है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे जो हार्ट के वाल्व डैमेज हो जाते हैं और हमारी आर्टरी काफ़ी वीक हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्यूडो एन्युरिज्म या फॉल्स एन्युरिज्म। इस प्रकार के एन्युरिज्म में आर्टरी की जो इनर वॉल होती है उसमें इंजरी हो जाती है। इंजरी होने के कारण हमारी जो आर्टरी की जो आउटर लेयर होती है उसमें बल्जिंग या बैलूनिंग हो जाती है। इस कंडीशन को स्यूडो एन्युरिज्म या फॉल्स एन्युरिज्म के नाम से जानते हैं। आइए हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ एन्युरिज्म। एन्युरिज्म के मुख्य कारण निम्न है। सबसे पहला कारण हमारा है एथीरोस्क्लेरोसिस। नंबर सेकंड कारण हमारा है हाइपरटेंशन या हाई बीपी। नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस, ये आनुवंशिक भी होता है। नेक्स्ट है हमारा इंजरी इन एरोटा। नेक्स्ट है हमारा फैमिली हिस्ट्री, यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री में एन्युरिज्म की प्रॉब्लम है उस कंडीशन में भी एन्युरिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांस एज, यदि किसी की एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है उस कंडीशन में भी एन्युरिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्मोकिंग, यदि कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है उस कंडीशन में भी एन्युरिज्म हो सकता है। किसी किसी कंडीशन में पेशेंट को कंजेनाइटल भी देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो जो गोरे लोग होते हैं उनमें एन्युरिज्म की प्रॉब्लम बहुत अधिक देखने को मिलती है। आइए हम बात करते हैं साइंस सिम्टम्स ऑफ एन्युरिज्म। एन्युरिज्म में आपको निम्नलिखित साइंस सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला हमारा पेशेंट को कंफ्यूजन हो सकता है, पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, पेशेंट का जी मचला सकता है, पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को काफ़ी हेडेक रहता है, पेशेंट के पेट में दर्द हो सकता है, पेशेंट के चेस्ट में काफ़ी पेन हो सकता है, पेशेंट के बैक साइड में भी काफ़ी पेन हो सकता है, पेशेंट को कमजोरी रहती है, पेशेंट को थकान हो सकती है, पेशेंट के विजन में चेंजेस हो सकते हैं, पेशेंट का जो हार्ट रेट काफ़ी बढ़ जाता है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी बढ़ जाता है,
कभी कभी पेशेंट में सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल सकता है, मतलब पेशेंट अचानक से बेहोश हो सकता है। आइए हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ एन्युरिज्म। एन्युरिज्म को निम्न प्रकार डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, नेक्स्ट है हमारा पेशेंट का सीटी स्कैन करा सकते हैं, पेशेंट का एमआरआई कराया जा सकता है, पेशेंट का ईसीजी करा सकते हैं, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एन्युरिज्म। एन्युरिज्म को निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट को आप अच्छी तरह से मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट हमारा पेशेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप लोग। पेशेंट को हाइपरटेंशन से बचाने के लिए पेशेंट को हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी जाती हैं। पेशेंट को आप जो है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी मेडिसिन दे सकते हैं। और कुछ आपकी जो हार्ट की मेडिसिन हैं मेन, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं या एसी इनहिबिटर, ये आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट का सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले बात करते हैं एंडोवेस्कुलर एन्युरिज्म रिपेयर। इस कंडीशन में क्या होता है, जो सर्जन होता है वो आर्टरी के अंदर कैथेटर इंसर्ट करके जहां पर एन्युरिज्म है वहां पर ग्राफ्टिंग की जाती है। थोरैसिक एन्युरिज्म में ये सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट हमारा ओपन सर्जरी। इस एन्युरिज्म में ओपन सर्जरी के द्वारा ग्राफ्टिंग या एन्युरिज्म को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंडोवेस्कुलर क्वाइलिंग। एंडोवेस्कुलर क्वाइलिंग का जैसा कि नाम है, इसमें सर्जन आर्टरी के अंदर एक कैथेटर इंसर्ट करता है तथा इसमें बहुत सारे जो है क्वाइल यूज किए जाते हैं, जो कि आपके जो है प्लेटिनम के वायर होते हैं और इन वायर से मतलब जो भी हमारा एन्युरिज्म होता है उसको पैक कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा माइक्रोवेस्कुलर क्लिपिंग। इस कंडीशन में अगर आप देखें तो ये जनरली सर्जरी सेरिब्रल एन्युरिज्म में की जाती है। इसमें जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही होती है वहाँ पर हम लोग जो है वहाँ पर क्लिप लगा के पेशेंट की ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैथेटर एम्बोलाइजेशन। इस प्रकार की सर्जरी ब्लीडिंग रोकने के लिए की जाती है। इसमें सर्जन आर्टरी के अंदर कैथेटर डाल देता है, उसके बाद इसमें कोई भी किसी प्रकार का मेडिकेशन या एम्बोलिक एजेंट इंसर्ट करके ब्लीडिंग को रोका जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक एन्युरिज्म। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।